गुरुजी मतलब झारखंड है। व्यक्तिगत रूप से बात कर सकता हूँ। उन्होंने जो लड़ा है आज उन्हीं के सिखाए रास्ते पर सब कुछ चल रहे हैं। पगडंडी में चलकर, कांटों में चलकर, जंगल में रहकर महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आदिवासियों का उसका हक दिलाना। उस समय 1970 के दशक पर समझ सकते हैं कोई सुविधा नहीं, फिर भी गाँव में शिक्षा का अलग जगाना। झारखंड का संस्कृति बचाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, ये बोलते थे। और इसलिए शिक्षा से जुड़ो और नशा एकदम छोड़ दो, ये झारखंडियों नशा छोड़ दो, ये बात वो हमेशा कहते थे। अगर कोई आंदोलन करता है तो ये गुरुजी को आदर्श माना करता है। गुरुजी आंदोलन सिखाए हैं, कितनों ही लाठी क्यों ना खाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, जब तक जनता को जो आंदोलन को मुकाम तक नहीं पहुंचा, तब तक आंदोलन करना चाहिए। ये गुरुजी सिखाते थे, ये गुरुजी का नाम है। रांची एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं हम, हमारे साथ कमलेश राम जी हैं। यहाँ अभी महज कुछ ही देर में गुरुजी शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर लाया जाएगा, जहाँ लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कमलेश राम जो बीजेपी नेता हैं, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे भैया आप गुरुजी के बारे में? सबसे पहले तो विष्णु गुरुजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम सबको और विशेषकर गुरुजी के परिवार वालों को शक्ति दे, ताकि इस दुख की घड़ी में मजबूती से लड़ सके। आज निसंदेह आज जब से खबर इस प्रकार की झारखंड राज्य में पहुंची कि अब गुरुजी नहीं रहे, तो निश्चित रूप से झारखंड थम गया। झारखंड जहां था उसी स्थिति में खड़ा हो गया, इसलिए कि गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा में 7 बार सांसद, वर्तमान में राज्यसभा सांसद, कई गुणों से परिपूर्ण गुरुजी थे। और बात करेंगे इनके संघर्ष का, इतिहास का, अन्याय अत्याचार के खिलाफ जितना इन्होंने लड़ा, ये याद रखा जाएगा। पगडंडी में चलकर, कांटों में चलकर, जंगल में रहकर महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आदिवासियों का उसका हक दिलाना। उस समय 1970 के दशक पर समझ सकते हैं कोई सुविधा नहीं, फिर भी गाँव में शिक्षा का अलग जगाना, नशा मुक्ति के लिए आंदोलन करना। 70-80 के दशक में वह असंभव था, फिर भी वह संभव उसको किए और महाजनी प्रथा को घुटना टिकाया और आदिवासियों का हक दिलाया। हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो चूँकि हम लोग का जन्म उस समय तो हुआ नहीं था, लेकिन बताया जाता है कि आदिवासी जब धान काट के खलिहान में मिस लेते थे, तो खलिहान से ही महाजन लगा के धान के ले जाते थे, यह कहकर कि तुम्हारे पूर्वज ने पैसा लिया है धान खेती करने के लिए, पैसा लौटाया नहीं है। आदिवासियों को पेट में अन्न नहीं होता था, खलिहान से ही धान ले जाता था। वो पीड़ा को गुरुजी समझे, देखे, और उसके लिए लड़ाई उन्होंने लड़ा। अलग राज्य की लड़ाई जब शुरू हुई तब इन्हें अग्रणी भूमिका निभाया। एनी होरो साहब भी थे, AK राय जी थे, विनोद बिहारी महतो जी थे, सबने लड़ा। लेकिन गुरुजी की लड़ाई निश्चित तौर पर इसको भूल नहीं सकते हैं। और गुरुजी के इस धरती से चला जाना ये झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। आज झारखंड थम सा गया है। हमको याद है जब गुरुजी राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष थे, राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के सरकार था, वो समन्वय समिति के अध्यक्ष थे। उस समय नगरी में आंदोलन चल रहा था 2012 में, वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग सब आंदोलन कर रहे थे। हम लोग सब आग्रह किया गुरुजी को, चूँकि गुरुजी का मतलब ही जल जंगल जमीन, आदिवासी मूलवासी, तो हम लोग को मालूम था ये हमारी लड़ाई में साथ देंगे। वो उस लड़ाई में नगरी जाते हैं और ये कहते हैं कि, ये अगस्त का महीना था, वो कहते हैं कि जोतो और बीड़ा लगाओ, खेती करो, जोतो ना यार, खेती करो हम तुम्हारे साथ। वो समझ सकते हैं राज्य राजनीतिक से इतर जाकर इनका दर्द हमेशा आदिवासी मूलवासियों का रहा है, जल जंगल जमीन का रहा है। निश्चित तौर पर आज गुरुजी के चला जाना राज्य के लिए तो विशेषकर अपूर्णीय क्षति है और इसको भरपाई नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर हम लोग यह चीज़ कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि गुरुजी का जो अधूरा सपना आज भी है, उस अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास हम सब कर सकते हैं। क्या अधूरा सपना रह गया गुरु के? अधूरे सपने आज भी जन जंगल जमीन की स्थिति आप समझ सकते हैं, किस प्रकार से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, किस प्रकार खतियान लागू नहीं हुआ, आज भी विस्थापित अपना संघर्ष कर रहे हैं, आज भी लोग उसी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम सब फिर से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि
इस दुख की घड़ी में हेमंत सोरेन जी को उनके परिवार को, पूरे परिवार को शक्ति दे ताकि तमाम चुनौतियों को वो लड़ सके और हम सबको गुरु जी के रास्ते पर चलने के लिए ईश्वर हम लोग को शक्ति दे। कितने छोटे थे जब आपने गुरुजी के बारे में सुना था, जब आप किससे सुनते थे उनके? मैं 2007 में हाथ राजनीति में आया और मोराबादी में उनका आवाज़ था, तो जब भी समय मिला था मैं उनके पास जाता था और जब उनसे बातचीत करता था बहुत कम समय ही मिलता था, लेकिन कम बोलते भी कम थे, ज़्यादा बोलते भी नहीं थे। जब भी बोलते थे तो दिल से बोलते थे और दिलों तक जाता था, मैं इतना कह सकता हूँ। और जब छात्र राजनीति करते थे, कभी कभी पुलिस के लाठी खाता था तो पुलिस दौड़ाता था तो मैं गुरुजी आवास ही घुस आता था बचने के लिए। पुलिस जब वहाँ किसी प्रकार लाठी चार्ज कर दिया तो हम लोग गुरुजी आवास ही घुसते थे। एक लगता था कि नहीं वहाँ जाएंगे तो बच जाएंगे, ये भावना था। और गुरुजी के साथ हम लोग जब भी बात करते थे, हम लोग तो जब मोराबादी में हम करम मिलन समारोह करते हैं, प्रथम बार उन्होंने उनको मैं आमंत्रण किया तो वहाँ पर भी आए थे गुरुजी। आपको उसको तो पहले गुटका चौक बोलता था, अभी तो उसको घेर लिया गया है चौक पर, सरोल चौक पर। वहाँ पर हम लोग सब करम मिलन समारोह किए थे तो शाम में गुरुजी आए थे और ये कहे थे कि हम झारखंड का संस्कृति बचाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, ये बोलते थे। और इसलिए शिक्षा से जुड़ो और नशा एकदम छोड़ दो, ये झारखंडियों नशा छोड़ दो, ये बात वो हमेशा कहते थे, जो दिल से कहते थे और दिल तक पहुँचता था। आज भी जब उनका सूचना सुना सुबह तो रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मैं दिल्ली जिंदा गए थे, दिल्ली जाए इलाज कराने गए थे, हम सब उम्मीद सोचे थे, प्रार्थना रोज करते थे कि वो जैसे गए थे वैसे ही आ जाएंगे, वो आएंगे और बोलेंगे फिर झारखंडियों तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। लेकिन आज ये सब हो आज जिंदा नहीं आ रहे, ये हम लोग का अफसोस है। कौन सा ऐसा किस्सा है जो आपको याद आता है गुरुजी के बारे में, आपके साथ का कोई किस्सा? जब गुरुजी आवास से एक बार हम लोग, डॉक्टर कर्मा और अभी भी नहीं रहे हैं, उनके साथ हम लोग ज्ञापन सौंपने गए थे और स्थानीय नियोजन नीति के बारे की आप समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, आप कुछ करिए। तो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि आंदोलन से हम राज्य अलग लिए हैं, आंदोलन करो। तो उसमें हम लोग जब आंदोलन करते थे ना या कुछ चीज़ से हारते थे तो लगता था गुरुजी बोले आंदोलन कर, आंदोलन से जीता जा सकता है। अगर कोई आंदोलन करता है तो ये गुरुजी को आदर्श माना करता है, गुरुजी आंदोलन सिखाएं, आंदोलन से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज भी आंदोलन करते हैं तो प्रेरणा गुरुजी से मिलता है। आपकी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जी। जब आपने एक आंदोलन शुरू किया था खतियान को लेके, उस समय मतलब एक तरह से देखा जाए तो झारखंड में एक आंदोलन मर सा गया था, कोई हलचल नहीं थी उस समय, आपने एक आंदोलन की शुरुआत की। जी, आपने याद करें 2007 के वो दशक था, आप याद है जब बंधु तिर्की जब मंत्री बन चुके थे, डोमेसाइल आंदोलन हुआ, उसके बाद कई लोग विधायक बने, कई लोग मंत्री भी बन गए थे। उसके बाद वो आंदोलन थमसा गया था और थमसा गया था तो मैंने उस बीड़ा को उठाया कि नहीं, झारखंड झारखंडी के लिए बना है, उठाना चाहिए। उसके बाद हमने भी बहुत लाठियाँ खाया। तो मैं जब लाठी खाता था, जेल जाता था, लगता है गुरुजी से तो कम ही संघर्ष किए कर रहे हैं। गुरुजी जो संघर्ष किए हैं आज झारखंड में कोई संघर्ष नहीं किया। तो मैं सोचा था कि और लाठी खाएं, कितनों ही लाठी क्यों ना खाएं, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, जब तक जनता को जो आंदोलन को मुकाम तक नहीं पहुंचा, तब तक आंदोलन करना चाहिए। ये गुरुजी सिखाते थे, ये गुरुजी का नाम है। और इस चीज़ पर निश्चित तौर पर कहते हैं कि गुरुजी हम लोग दूसरा आप नहीं ला सकते हैं। अब झारखंड थमसा गया है और गुरुजी एक शेर थे, शेर इसलिए शेर कहेंगे ना कि आप समझ सकते हैं कि वो समय तमाम शासन प्रशासन सब कुछ गुरुजी के खिलाफ, और वो जंगल में शेर की तरह रह के डट के वो लड़े। अवस्मरणीय, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, किताब लिखेंगे तो बहुत बड़ी किताब लिखी जाएगी। ये गुरुजी का जीवन पर हीरो किताब लिखे गए अभी तक, उसके बाद भी लगता है कि अधूरा रह गया है उनके बारे में लिखा। हाँ, गुरुजी के बारे में अधूरा, बहुत कुछ अभी लिखना बाकी है। गुरुजी मतलब झारखंड है, व्यक्तिगत रूप से बात कर सकता हूँ। उन्हें जो लड़ा है आज उन्हीं के सिखाए रास्ते पर सब कुछ चल रहे हैं। गुरुजी का कौन सा संदेश आप देना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि आप खुद एक युवा नेता हैं? तो मैं चाहता हूँ गुरुजी संघर्ष को अपना साथी बनाए हैं, है ना। लोग दोस्त बनाते हैं, आज इससे दोस्ती कर लें, कल उससे दोस्ती कर लें। तो मैं ये कहता हूँ कि गुरुजी से एक सीखना है कि हम संघर्ष कोई साथी बना ले तो हमको मुकाम तक पहुँचा देगा।